रेडियो उमरी 90.0 एफएम बस्ती से मैं आरजे ऋषभ। इस समय हम पहुंचे हैं गढ़ा गौतम ब्लॉक कप्तानगंज के अंतर्गत आता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर, जहां पर हमारे साथ में यहाँ की सीएचओ मैम है। मैं सबसे पहले मैम का स्वागत करना चाहूँगा और आपका परिचय भी जानना चाहूँगा हमारे सभी श्रोताओं के लिए। मैम हेलो, नमस्ते सभी को। मेरा नाम निधि पवार है। मैं गढ़ा गौतम में सीएचओ के पद पे तैनात हूँ। जी मैम, जैसा कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और इस बरसात के मौसम में तमाम नई नई बीमारियां भी पनपने लगती हैं। ऐसे में संचारी रोग जो है एक नाम आता है। बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि संचारी रोग में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और इससे हमें बचना कैसे है। तो इस एरिया का सीएचओ होने के नाते आपका भी दायित्व बनता है कि आप आसपास के लोगों को भी अपना जागरूकता बढ़ाएं, जागरूक करें। सबसे पहले आप बताएं कि संचारी रोग एक्चुअल में होता क्या है। सर, ये संचारी रोग अभियान भारत सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जो कि बड़े से बड़े शहरों और छोटे से छोटे गांव और कस्बों को इसमें एक अभियान के तौर पे इसको विस्तृत रूप से किया गया है। संचारी रोग एक तरह से ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि सडन ऑफ अगर किसी चाहे मच्छर के काटने से या किसी भी बीमारी को मतलब किसी भी विषाणु या बैक्टीरिया या फंगस के स्प्रेड से अचानक से ये फैलता है, किसी वाहक से ही होता है। जी, और ये जो कि भारी जनसंख्या को ये प्रभावित करता है, इसको पहले से ही बचाव और रोकथाम के लिए एक मुहिम चलाई गई है और चलाई जाती है। ये हर साल इसको बरसात के शुरू होने से पहले और गर्मी के और बरसात के बीच में ऐसे समय जब टेम्परेचर बहुत ही लो डाउन पे चलता है, जिसमें बहुत आसानी से बैक्टीरिया, फंगस और वायरस का बहुत आसानी से पैदावार और स्प्रेड बहुत तेजी से होता है, जो कि हम उस टाइम इम्यूनिटी लो होने की वजह से लोगों को जल्दी प्रभावित करता है। खासकर ये ऐसे जहाँ पे ऐसी जनसंख्या को टारगेट करता है जहाँ पे इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी भी अगर कम होती है तो लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। और ये ज़्यादातर गंदे मैले एरिया में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अभी जानकारी ऐसे लोगों को पहले से हमारी आशा बहु द्वारा सूचना दी जाती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बारिश का पानी है इकट्ठा होगा जहाँ पे, वहाँ पे मलेरिया, डेंगू जैसे मच्छर पनपेंगे, जिसकी वजह से वो अपनी बीमारियों को मलेरिया के रूप में फैलाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव होता है, जैसे दिमागी बुखार और जैसे बीमारियों का भी वो करता है। कॉलरा हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब भी इसी समय में बहुत तेज़ी से प्रभावित करता है ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को, जिसकी वजह से एक मुहिम चलाई जाती है कि पहले से लोगों को इसके प्रति प्रचार प्रसार करा जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। फिलहाल अभी तो लोगों को अगर हम ये चीज़ों को बताएंगे तो वो लोग भी सोचेंगे कि हाँ, इसको कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं ध्यान देते हैं। बाहर का खुला खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है, कॉलरा हो जाता है और मतलब इससे लोगों की जान पे भी आ जाती है। जी मैम, अभी आपने कुछ नाम लिया संचारी रोग में। मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संचारी रोग का मतलब ही नहीं समझते हैं। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारी आती है? जैसे आपने कॉलरा बताया, हैजा बताया, कालाजार भी आता है इसमें। अगर ये जो संचारी रोग वाले जो जितने भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि अगर पानी हो गया, पानी से हमारे टाइफाइड फैलता है, जो कि बताया जाता है कि पानी ऐसे कहीं इकट्ठा भी ना होने दें और प्लस कहीं का पानी आप ऐसे बिना बॉयल करके पिए ही भी ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी पावर कम होती है और जिसकी वायरस जो होता है और बैक्टीरिया होता है हमारे शरीर में जाके वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि डायरिया के उसमें करते हैं। अगर किसी को डायरिया भी हो जाता है तो उसको भी बताया जाता है कि आप ORS और जिंक की मेडिसिन लेके आप शुरू में ही इसको कंट्रोल कर लें। अगर ये मतलब इसको दिया भी जाता है आशा के थ्रू, अगर वो चीज़ें लोग अगर शुरू में कंट्रोल कर लेंगे तो ये जान पे नहीं होती है लोगों को। इस वजह से शुरू में ही इसको कंट्रोल किया जाता है और कैसे इसको बचाव करना है। हमारे घर में अगर छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग हैं तो उनको पानी जो है उबाल करके दीजिए, और अगर डायरिया 1 से 2 बार मतलब दिन भर में 4 बार अगर तकलीफ स्टोर हो रहा है तो उनको ORS की घोल और जिंक की टैबलेट दी जाती है, जिससे कि उनकी जान पे ना मतलब। जी कहते हैं सेहत ही असली धन है। वास्तव में सेहत ही असली धन है और हमारा कार्यक्रम में चलता है सेहत से ही लाभ कोई। उसके तहत हम लोग गांव-गांव में जाकर के भ्रमण करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको सरकार की तरफ से किस हद तक निःशुल्क सेवाएं मिल पा रही हैं। तो जैसा कि आज हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर गढ़ा गौतम में हैं और हमारे साथ में है यहाँ की सीएचओ मैम।
तो मैम मैं कुछ चीज़ें और जानना चाहूँगा आपके माध्यम से, अपने आसपास के लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किस तरह की निःशुल्क सेवाएं हैं ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े? जी अभी संचारी के समय अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको दस्त और मतलब डायरिया हो रहा है या फिर उल्टी उनको कई बार हो रहा है, तो हमारी आशा बहू गांव-गांव में हर क्षेत्र में रहती हैं 1000 जनसंख्या पे, वो जाती हैं इस टाइम दस्तक, इसमें अभी दस्तक और संचारी दोनों को 15-15 दिन के अंतराल पे इसको मतलब अभियान को किया जाता है विस्तृत रूप से। और अगर कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसी घर में कोई बुजुर्ग है या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसको बुखार आ रहा है लगातार, वो ध्यान नहीं दे रहा है बाहर, बस वो ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से उनको चिन्हित किया जाता है। उनको मलेरिया और डेंगू का टेस्ट के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप आइए, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट CSC पे या फिर आप आके रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा आप टेस्ट करवाइए, जिससे कि उनकी मेडिसिन सही टाइम से चल सके। और अगर कोई मतलब दस्त हो रहा है, अगर मतलब कई बार वो दिन में 3 से 4 बार जा रहे हैं, तो उनको बताया जाता है, हमारी आशा बहू भी ORS और जिंक की टैबलेट उनके पास भी रहता है, ORS की उनको बताया जाता है कि कैसे 24 घंटे में इसको ORS का एक पैकेट 1 लीटर पानी में उसको यूज़ कर सकते हैं, 24 घंटे के बाद उसको फेंक देना है। उसको बताया जाता है कि जिससे कि उनके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन से भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं और बीमारियों का जड़ भी होता है, और हमारी मल्टी ऑर्गन जो होती हैं उनको अगर सही रूप से हाइड्रेशन नहीं मिलता है तो वो बाद में फिर मतलब उसको डेथ का भी कॉज कर देता है, जिसकी वजह से उनको ORS के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। जी बिल्कुल। मैम गर्भवती महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी? कोई लेडी पहली बार माँ बनने जा रही है, सेकंड बार, तो उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर, किस तरह से आपसे संपर्क कर सकती है? गर्भवती महिला अगर कोई एलिजिबल कपल जिसको बोलते हैं, अगर हमारे पास आ रहा है जिनकी शादी अभी न्यूली मैरिड हुई है, अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं, 2 तरीके के होते हैं। अगर एक पहले होती है प्री प्लानिंग, अगर हमारे पास प्री प्लानिंग में आशा के थ्रू पता चलता है, और बहुत सारी गवर्नमेंट द्वारा योजनाएं भी चलाई जाती हैं, उनको सगुन किट भी दिया जाता है, ये सब चीज़ें, तो उसमें उनको आशा को पता होता है कि हमारी आशा बहू को पता होता है कि इनकी शादी कब हुई है। अगर वो प्लानिंग के बारे में मतलब प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो पहले तो उनको आशा के ही थ्रू उनको बताया जाता है, यहाँ पे भी बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप अपनी बॉडी को पहले आयरन, जैसे हमारी बॉडी में आयरन की अच्छी मात्रा होनी चाहिए एक अच्छा बेबी कंसीव करने के लिए, ये सब चीज़ें कि वो पहले से फॉलिक एसिड ले सके, जैसे कि कोई भी उनकी बॉडी में कंजेनाइटल कोई एनोमलीज ना हो, जैसे कोई भी शरीर का कोई ऐसा अंग जो अच्छे से नहीं विस्तृत होता है, तो उसके पहले से भी हम फॉलिक एसिड चला सकते हैं। और आयरन उनकी बॉडी में अच्छे आयरन का मतलब मात्रा होना चाहिए। और फिर अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और फर्स्ट टाइम वो आ रही है हमारे पास, तो हम उनको पहले तो ये बोलेंगे कि आप मतलब इमोशनली और फिजिकली तो वो फिट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आयरन की टैबलेट और ये सब चीज़ें होता है। उनको एक CSC पे हमेशा मातृ वंदना योजना का वो कैंप लगता है, वहाँ पे हम उनको भेजते रहें जी। और दूसरी बात ये कि हम उनको इमोशनली बताएंगे कि कैसे आपको कैसे कैंप कब लगता है मातृत्व वंदना योजना? ये हर महीने में 4 से 5 मतलब 9 तारीख को लगता है, फिर 1-9-24 ऐसे दिन बांटे गए हैं। हाँ, उसके बाद वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मतलब टेस्ट होता है, ये सब चीज़ें होता है। और हमारे MO मेडिकल ऑफिसर द्वारा उनकी क्या नाम है पूरी जाँचें होती हैं, उनको कैसे खान पान के बारे में बताया जाता है। तो ये आशा के थ्रू वो जाती हैं वहाँ पे, और उनको मतलब वहाँ पे मतलब सारी जांचें उनकी होती है। और फिलहाल और हर महीने यहाँ पे उनको बुलाया जाता है। TT का इंजेक्शन जो होता है, TD बोलते हैं उसको, और TD इंजेक्शन उनको मतलब 3रे महीने में, और फिर नेक्स्ट 4 हफ्ते बाद उसको 4th मंथ में इसको लगवाया जाता है। और प्लस आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट दिया जाता है, कैल्शियम की टैबलेट्स दिया जाता है। और उनके साथ उनके परिवार के किसी सदस्य, पति या फिर सास को बुलाया जाता है साथ में, उनको बताया जाता है कि किस तरीके से, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट हुई हैं, बहुत से इमोशनल वीक भी होती हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या चीज़ें होता है, तो उनको इमोशनली सपोर्ट के लिए बताया जाता है कि चीज़ें होती उतार चढ़ाव होता है, आप उनको मेंटली सपोर्ट करिए। और कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप तुरंत मतलब CSC अस्पताल का रेफर मतलब बताया जाता है कि अगर कोई भी लक्षण होता है, कोई भी सिम्टम्स ऐसे आते हैं जो नॉर्मल से आपको एबनॉर्मल दिख रहा है, तो तुरंत आपको CSC को कंसल्ट करें। जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, जैसा कि मैम ने बताया कि आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको इश्यूज हो रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने नज़दीक के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर संपर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मेरी रेडियो से बातचीत करने के लिए।